पति तो केवल स्वाहा स्वाहा करते करते यज्ञ को पूर्ण कर लिया, लेकिन उनको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन तुम धर्मवती नारियां हैं, तुम धर्मवती स्त्रियां हो, इसलिए तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पतियों को भी घर बैठे दर्शन हो गया है। इसलिए अब तुम यहां से प्रस्थान करो, और जब तुम जाओगी ना तो वो पत्नी की भांति तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे, तुम्हें अपना गुरु मान करके कि हम तो दर्शन नहीं कर पाए और आज तुम्हारे द्वारा हम भी बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर लिया है। तो सज्जनों, द्वार पर कोई भी आपके आ जाए याचक बन करके, अतिथि बन करके, ब्राह्मण बन करके, तो उसको कभी विपन्न हाथ नहीं भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजना है, कुछ न कुछ दे करके भेजना है। वृंदावन के एक बहुत बड़े रसिक संत हुए जिनका नाम था स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी महाराज से एक वृद्ध मां ने कहा कि महाराज कल मेरे यहां पर रसोई कीजिएगा, प्रसाद मेरे यहां पाइएगा। तो हरिदास महाराज कहते हैं ठीक है, मैं कल आऊंगा। तो हरिदास जी महाराज प्रातः काल होते ही सबसे पहले स्वान का रूप बनाया है। ये वही हरिदास हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से स्वयं बांके बिहारी को प्रकट किया था। ये वही हरिदास हैं, स्वान का स्वरूप लेकर के गए हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने के लिए विचार किया स्वान ने, उसी समय वहां उपस्थित लोगों ने उसको भगा दिया। अब इसके बाद एक चांडाल का स्वरूप लेकर के जाते हैं, कामना की, याचना की कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन कराया जाए। तो सब कहते हैं कि अभी हमारे सद्गुरुदेव भगवान नहीं आए हैं, और जब तक वो नहीं भोजन पहले करते हम किसी को भोजन नहीं करा सकते। अब तीसरी बार स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के जाते हैं, भिक्षुक के स्वरूप में गए हैं हरिदास जी महाराज, और वहां से भी उनको हटा दिया गया। 3 बार स्वरूप लेकर के गए, लेकिन तीनों बार उनको भोजन नहीं प्रदान किया गया। सारा दिन प्रतीक्षा में बीत गया। जब प्रातः काल हुआ, वो वृद्ध मां बड़ी दुखी हुई और कुपित हुई। कहा महाराज मैं तो आपसे निवेदन किया था कि आप भोजन करने के लिए आएंगे, लेकिन आप सारा दिन व्यतीत हो गया, आप आए नहीं। तो हरिदास जी कहते हैं देवी आया तो था, मैं तुम्हारे घर में 3 बार अलग अलग स्वरूप लेकर के गया था। एक बार स्वान का रूप लेके गया, एक बार चांडाल का स्वरूप लेकर के गया, और एक बार भिक्षुक निर्धन ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के गया। तुमने एक बार भी भोजन नहीं जिमाया। तुमने क्या सोचा था कि ये हरिदास इसी स्वरूप में आ जाएगा तुमको दर्शन देने के लिए? तो सज्जनों, यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहते हो, भक्ति के माध्यम से भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो क्या करो? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। समस्त संसार को सिया राम की मूर्ति मान करके भगवत दर्शन करो, तभी तुम्हारे ऊपर भगवान की अद्भुत की कृपा हो सकती है। तो आज भगवान ने इन यज्ञ पत्नियों, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने अपनी कृपा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद सुंदर शरद ऋतु आई है, और उस शरद ऋतु के समय में भगवान को स्मरण हुआ है कि आज मुझे अपने प्रिय भक्तों से एकाकार होना है, सबको परमानंद की प्राप्ति कराना है। ना अधिक सर्दी है, ना अधिक शीत है, ना उष्ण है, सुंदर मध्य का समय है। और उसी समय भगवान यमुना जी के तट पर गए हैं और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके ही सुंदर वेणु का निनाद किया है। मैं निवेदन कर दूं, भगवान ने रास किन लोगों के साथ किया, रास का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः हमारे अंदर इतनी कहने की सामर्थ्य नहीं है कि रास के संदर्भ में हम कुछ बोल देवें। जब बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि भी नेति नेति कह करके थक गए, तो हम एक अबला सा, अज्ञानी, निर्गुणी, भला भगवान के रास के संदर्भ में क्या कह सकते हैं? लेकिन गुरुजनों के मुख से जो थोड़ा बहुत सुना है, उसी सुनी हुई बात को मैं आपसे निवेदन करता हूं। रास
क्या है? जैसे अत्यधिक प्यास में जब हमें जल की प्राप्ति हो जाती है, जैसे संतुष्टि होती है, वैसे ही जब जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वही रास है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? जब जीव परमात्मा से एकात्म भाव में हो जाता है, जीव का परमात्मा में मिलन हो जाता है, वही रास